अगर पित्त की थैली में पथरी है, माना सिंगल स्टोन है और वो कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, आपको किसी तरह का डाइजेशन में इश्यू नहीं है, कभी कोई पेन नहीं हुआ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या इससे इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी? और छोटे स्टोन और रेता स्लज जो हैं सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर की पाइप से आगे निकल के सीबीडी के अंदर जाकर फंस सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश है और मैं एक एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन हूं और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे, अगर पित्त की थैली में पथरी है तो क्या बिना सर्जरी के भी कोई इलाज हो सकता है? मैं भी एक सर्जन हूं और हर आदमी ये सोचता है कि अगर सर्जन के पास जाओगे तो वो सर्जरी आपको बताएगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पित्त की थैली में पथरी है, माना सिंगल स्टोन है और वो कोई सिम्टम नहीं दे रहा है, आपको किसी तरह का डाइजेशन में इश्यू नहीं है, कभी कोई पेन नहीं हुआ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी? इस केस में हम वेट कर सकते हैं, सर्जरी को कुछ टाइम के बाद प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके गॉल ब्लैडर में छोटे स्टोन्स हैं या रेता है, उस केस में जो है सर्जरी जल्दी प्लान कर लेनी चाहिए। उसका अपना एक रीजन है। अगर ये स्टोन गॉल ब्लैडर में से निकल के पित्त की पाइप में चले जाएंगे, वहां फंस जाएंगे, तो उस केस में ये जॉन्डिस क्रिएट करेंगे, पीलिया हो जाएगा और पैंक्रियाटाइटिस डेवलप कर सकते हैं। कोई भी रास्ता हो, उस रास्ते से छोटे स्टोन्स का और रेत, जिसको हम स्लज बोलते हैं, उसके पास होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और छोटे स्टोन और रेता स्लज जो हैं सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर की पाइप से आगे निकल के सीबीडी के अंदर जाकर फंस सकते हैं। इन एनी वे, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, सूनर और लेटर वो सिम्टोमेटिक हो जाएंगे, और क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर में, इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं। अगर सिम्टोमेटिक नहीं है तो डायर इमरजेंसी नहीं है कि अभी का अभी आज कल में ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन को प्लान करके करवाया जा सकता है। और आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी रोबोट की फॉर्म में और लेप्रोस्कोपी की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप जल्दी अपनी एक्टिविटी परस्यू कर सकते हैं। लोग दूसरे और तीसरे दिन भी जो है अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं, और जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपना डेली वर्क जो है 4-5 दिन के बाद रूटीन में प्रॉपरली शुरू कर देते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो अपना प्रोसीजर प्रॉपरली टाइम लेकर, जब आपके पास टाइम हो, छुट्टियां हो, उस टाइम प्लान करें और प्रोसीजर को करवाएं। थैंक यू।